Rahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Muhammad Zohaib Tanvir and you are watching ZB Association channels. And today our lectures we make a shear force diagram, bending moment diagram, and AFD diagrams when a UDL applied on a frame. सबसे पहले क्या करेंगे हम तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शंस कैलकुलेट हमारे पास यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट जो होती है वो दो तरह से हमारे रिएक्शंस को बेयर कर सकती है, यानी कि दो तरह से लोड अगर आ रहे हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लोड को ही बेयर कर सकती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये यूडीएल लगा हुआ है 3 किलो पर फीट पे। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो ये दो तरह की लोड को बेयर करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो हॉरिजॉन्टली तौर पे जो लोड आ रहा है उसको बेयर करने के लिए एच ए को से डिनोट कर दिया और जो वर्टिकली उसको वी ए से। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट जो होती है वो सिर्फ वर्टिकली लोड को ही बेयर कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने वी डी से डिनोट कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द रिएक्शंस एंड देन वी मेक अ shear force bending moment diagram। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है इसको फाइंड करने के लिए हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो Fx इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसको हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो एच ए है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो हमारे पास जो इस डायरेक्शन में फोर्स आई उसको नेगेटिव कर लेंगे और जो इस साइड पे आएगी उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में यानी कि लोड इस तरफ लग रहा था तो यहाँ पे हम ये जो फोर्सेस हैं ये खुद से करेंगे। अगर ये लोड इस तरफ आ रहा था तो हमने कहा कि ये जो हमारी सपोर्ट है ये बेयर करेगी तो ये इस तरफ लोड लगाएगी कितना, मतलब अब वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो एच है वो इस साइड पे है तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव एच है। उसके बाद ये इस तरफ लोड लग रही है तो इसको पॉजिटिव में लेते हैं तो ये कितनी है 50। उसके बाद चेक करें हमारे यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टली तौर पे लग रही है फोर्स, नहीं लग रही। इट मीन टू से बस हॉरिजॉन्टली तौर पे यही फोर्स थी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एच ए इस साइड पे चले जाएगा इक्वल टू 0 था हमारे पास। एच ए इज इक्वल टू 50 है तो इसको किलो न्यूटन कह दें। तो हमारे पास एच ए की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम इसकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वर्टिकली तौर पे फोर्सेस लग रही हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वी ए है, वी है अपवर्ड, जो अपवर्ड होगी इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, जो डाउनवर्ड होगी इसको नेगेटिव में ले लेंगे। सबसे पहले वी ए है अपवर्ड है इसको पॉजिटिव में लेंगे। उसके बाद वी डी है इसको पॉजिटिव में ले लेंगे। तो ये नेगेटिव है इसको के बाद ये देखिए ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है इसको नेगेटिव में लेंगे तो ये मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो यहाँ पे ये फोर्स कितनी है, यहाँ पे वो बता रहा है कि 3 किलो पर फीट की फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे ये 3 किलो है तो इसको 10 जितना फासला है जितने फासले पे यूडीएल लग रहा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी ए प्लस वी डी इक्वल टू हमारे पास 30 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक ही वैल्यू, एक इनमें से एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो अब उसके बाद इक्वेशन ये y हमने फाइंड की, x इस्तेमाल करी तो यहाँ पे अब मोमेंट सेकंड इक्वेशन इसकी इस्तेमाल की अबाउट a की निकाल देते हैं मोमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव में लेंगे हम, ठीक है, और जो एंटी क्लॉक होगा उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम अबाउट ए के ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 50 किलो ये मूवमेंट क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखें ये क्रिएट कर रहा है क्लॉकवाइज तो इसको पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पे पॉजिटिव में लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय इसका लेवल आर्म कितना है 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स है ये मूवमेंट क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे कितना मूवमेंट क्रिएट कर रही है, यहाँ पे इसको पहले पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करेंगे।
तो सबसे पहले 30 यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट पे, तो इसको मल्टीप्लाई में 5 से करेंगे, हाफ डिस्टेंस से, तो ये कौन सी मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज ही देगा, तो पॉजिटिव में ले लेंगे इसे। पॉजिटिव में ली तो हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 5। हमेशा जो यूडीएल होता है ना, इसको सबसे पहले इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो लीवर आर्म होता है वो इसका हाफ लेते हैं, यानी कि अगर 10 है तो 5 लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद वीडी है जो कि मूवमेंट क्रिएट करा है यहाँ पे, तो ये एंटी क्लॉक करेगा, इसको माइनस पे ले लेंगे, माइनस वीडी, इसका लीवर आर्म कितना है हमारे पास 10 है। तो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो इसका वीडी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, 400 प्लस 150 इक्वल टू 10 वीडी, तो ये 550 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू वीडी। तो हमारे पास जो वीडी आ जाएगा वो 55 आ जाएगा किलो। तो अब इसकी वैल्यू जो वीडी की है हम इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ वीडी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये वाली थी, इसमें वीडी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वी ए प्लस वीडी की कितनी है 55 है, इक्वल टू 30। तो वी ए इज इक्वल टू 30 माइनस 55, तो वी ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 25 माइनस में 25 किलो। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई है, तो वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंपल। सबसे पहले एच ए हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 50 किलो। उसके बाद वी ए हमारे पास कितना है, तो वी ए हमारे पास माइनस 25 आया किलो। उसके बाद वीडी हमारे पास यहाँ पे आया कितना है 55, तो यहाँ पे 55 मैंने लिख दिया। तो अब हमने सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर रहे हैं, अब इसकी हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो अब इसको रेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अब इसकी डायग्राम्स बना रहे हैं सिंगल की, हमने रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 1 बाय 1 की शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इस हम ले लेते हैं इसकी इस बार को, तो इसको सबसे पहले ड्रा करते हैं। यहाँ पे 25 लग रही थी, माइनस 25 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट, तो यहाँ पे कितना होगा 50 किलो न्यूटन किलो, और यहाँ पे इस साइड पे लग रही है 50 और 50, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट क्रिएट होगा इसकी वजह से। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे मूवमेंट कितना आएगा हमारे पास 400, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे आएगा 400 किलो। तो ये बैलेंस होगी। अब तो बैलेंस करने के बाद अब देखें इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शेयर फोर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रा की हमने। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले 50 अपवर्ड जा रहा है, तो 50 यानी कि जो पॉइंट ए है वहां पे 50 अपवर्ड गए हम। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लोड है सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे, याद है। उसके बाद यहाँ पे 50 डाउनवर्ड चलेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास आ गई शेयर फोर्स डायग्राम इसकी, ये पॉजिटिव में बनेगी। उसके बाद इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो उसके बाद यहाँ पे कितना कैलकुलेट होगा, यानी कि ये 50 है, ये डाउनवर्ड है, 50 नीचे की तरफ बेंड कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस इसका लीवर आर्म कितना है 8 है, तो ये हमारे पास 400 तक जाएगा, 400 माइनस 400 किलो। तो यहाँ पे मैंने बताया था इंक्लाइन लाइन इस्तेमाल होती है, तो इंक्लाइन लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे कितना मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट 40 हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे 40 तक क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो इसको 40 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना था 40, यहाँ पे 4 किलो पॉजिटिव में था, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ये हमारा नेगेटिव में बनेगी। उसके बाद इसकी AFT बना लेते हैं। AFT किस तरह बनेगी, तो हमारे पास ये AFT माइनस में बनेगी, क्योंकि ये कंप्रेशन में है, तो हमारे पास AFT सिंपल बन जाएगी नेगेटिव में। ये हमारे पास इसकी आगे डायग्राम। उसके बाद बना लेते हैं जी हम इसकी डायग्राम। तो सबसे पहले ये देखिए
यहाँ पे पॉइंट लोड है, यूडीएल है, यहाँ पे लगाते हैं यूडीएल। यहाँ पे कितना लोड आ रहा है, 3 किलो पर फीट पे आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कितना है, 55 किलो, और यहाँ पे 25, आई थिंक यही लोड्स हैं। तो इसकी डायग्राम आप बनाते हैं। सबसे पहले जो 25 माइनस का है, तो ये 25 माइनस नीचे की तरफ, सबसे पहले लाइन ड्रा करते हैं, शेयर फोर्स बना रहे हैं। सबसे पहले ये 25 नीचे की तरफ गया, 25, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, यहाँ पे इंक्लाइन है ना, तो ये 55 है, तो 55 की अपवर्ड जाएगा। अब 25 में से 55 माइनस कर दें, 55 में से 25 माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 30, तो ये 30 ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आ जाएगी लाइन हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है तो इसकी शेयर फोर्स डायग्राम वो इंक्लाइन में आती है। तो ये हमारे पास नेगेटिव बनेगा, ये वाला, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है हमारे पास। उसके बाद इसी की डायग्राम आप बना लेते हैं, शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सिंपल लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन लगी यहाँ पे। तो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो मूवमेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये 30 और इसका लिवर कितना है, 5 था, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे था कितना था, 3 था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 30 आ गया। तो ये 30 मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो 30 के लिए ये 30, तो यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की लाइन आएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मोमेंट 0 है, तो ये इसको दोबारा 1 डिग्री कर्व आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कर्व आएगी, 1 डिग्री कर्व। उसके बाद इसकी एक्सियल जो बनेगी, इसकी एक्सियल जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये शेयर फोर्स थी, एसएफडी, ये बीएमडी थी। उसके बाद इसकी एक्सियल जो बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्रेशन में नहीं है, ये टेंशन में है, तो इसके एएफडी सिंगल लाइन बन जाएगी, एएफडी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड ये वाला रह गया, इसकी यानी कि ये पार्ट 1 इसको कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद ये सेकंड वाला आ गया, यहाँ पे थर्ड बना देते हैं इसका। तो थर्ड किस तरह बनेगी, सिंगल लाइन थी हमारे पास ये वाला पोर्शन, तो सिंगल लाइन ये वाली थी, यहाँ पे कितनी 55 लग रही थी अपवर्ड, तो यहाँ पे इसको ये बेयर करने के लिए 55 ऊपर से लग गई। सबसे पहले एफडी ये कंप्रेशन में है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद इसकी शेयर फोर्स, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, तो सिंगल लाइन आ जाएगी, ये एएफडी आ गई, ये एएसएफडी आ गई। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल सिंगल लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई लोड नहीं लग रहा हो, यहाँ पे कोई बेंडिंग क्रिएट नहीं हो रही, तो बीएमडी आ गई, बीएमडी। तो हमारे पास ये तीनों हमने ड्रॉ कर ली, इसकी जो भी डायग्राम थी, यानी कि जो हमारे पास यूडीएल था, इस जो था इसका ये पार्ट, इसकी ये डायग्राम्स तीनों है। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसकी ये वाली डायग्राम, जो इस पार्ट की इस साइड पे डायग्राम्स है। इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट को सेकंड कर लो, इसको थर्ड कर लो। तो हमारे पास ये हमारी शेयर फोर्स, बेंडिंग एंड एएफडी डायग्राम्स बन गई है। तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स लाजमी करें। और अगर इसी तरह आपकी मोहब्बत रही तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो जाए। शुक्रिया।